जय हिंद एवरीवन। आज हमारा तुम्हारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है तुम्हारा डेंसिटी, ग्रेविटेशन चैप्टर का। और इस डेंसिटी के साथ साथ हम एक और एक चीज जानेंगे कि तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है ना। हमें ये जानने को मिलेगा कि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी हम लोग वाटर के कंपेयर में चेक करते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है? बताओ मुझे कोई। भैया 1 मीटर कुछ करके होती है। ओके, अगर 1 मीटर क्यूब के हिसाब से सोच रहा हूँ तो फिर वो तुम्हारी यूनिट कितनी हो जाएगी? 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगी। ये अगर तुम सेंटीमीटर के हिसाब से सोचोगे तो वो कितना हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा वो तब तुम्हारा वन होता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये वाला जो कंसेप्ट है वो बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी ये जानो, जब भी हम किसी दो चीजों को देखते हैं, तुम देख के बता देते हो वो भारी है या हल्की है ना। हो सकता है कि दोनों चीज देखने में एकदम बराबर लग रही हो। जैसे मान लो कि बॉल है, एक लेदर बॉल थी और एक प्लास्टिक बॉल थी। तुम देख के तुरंत बता दे देते कि हाँ भैया, मतलब क्या कहते हैं कि जो लेदर बॉल है वो ज़्यादा भारी है और जो आपकी प्लास्टिक वाली बॉल है वो कम भारी है ना। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मैं एक और ले लेता हूँ, एक एक मैंने चिप ली, मतलब एक मैंने पत्ती ली। वो पत्ती थी तुम्हारी आयरन की, एक पत्ती ली वो थी तुम्हारे मतलब एल्यूमिनियम की। लेकिन देखने में दोनों एकदम बराबर लग रही हैं। और है भारी कौन सी भैया? भारी आपकी आयरन हो रखी है और आपकी जो हल्की वाली हो रखी है वो आपकी एल्यूमिनियम हो रखी है, ये हो रखा। तो फिजिक्स के टर्म में कोई चीज तुम्हारी कितनी लाइट है, कितनी हैवी है, उसे हम डेंसिटी के टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। किसके टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे? डेंसिटी के टर्म में डिफाइन करने करेंगे। और डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि हाँ, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी इस चीज पे डिफाइंड होगी कि उसका पर यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है। पर यूनिट वॉल्यूम में है ना। तो पर यूनिट जैसे आ गया तो पर के बाद क्या आएगा नीचे? वॉल्यूम। मतलब पर के बाद हर एक चीज क्या रहेगी डिनोमिनेटर में? तो पर वॉल्यूम चेक किया जा रहा है, ठीक, वेरी गुड। और उसमें मास कितना है तो हमने मास ये बोल दिया। तो जैसे मान लो कि इसका वॉल्यूम होगा, इस सर्कल का एक वॉल्यूम होगा, एक तुम्हारा रेक्टेंगल का एक वॉल्यूम होगा, एक एल्यूमिनियम का एक तुम्हारा वॉल्यूम होगा, है ना। तो अब हम लोग हर केस में क्या लेने की कोशिश करते हैं? या तो केजी मीटर पर मीटर क्यूब के हिसाब से लेने की कोशिश करते हैं, या तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेने के हिसाब से कोशिश करते हैं। अभी के हिसाब से समझो कि अगर मान लो कि मैं डेंसिटी इक्वल टू बोलता हूँ मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। और मैं एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? इस बार एक ब्लॉक ले लिया, क्यूब ले लिया, ठीक है। तो अब 1 मीटर क्यूब में उसका कितना मास है ना। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, वॉल्यूम उसका कितना हो गया? मीटर क्यूब हो गया। और मैंने बोला कि इसमें मास कितना है, हो सकता हो कितना भी हो। और मास किस पर डिपेंड है? अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इनसाइड देयर। तो मैं बोलता हूँ कि चलो इसमें जो क्वांटिटी इनसाइड थी वो इतनी थी केवल, लेकिन इस वाले उसमें मतलब क्या कहते हैं क्वांटिटी जो थी वो इतनी ज्यादा थी। तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे पता चल जाएगा ना, चाहे मैटर तुम्हारा छोटा से छोटा क्यों ना हो, लेकिन जब भी वो कंडेंस होता है, मतलब कि एक साथ होता है, मतलब कि काफी पास पास में होता है, तो वो चीज क्या कर देता है? हैवी कर देता है, भारी कर देता है। मतलब कि उसका एक वेट आ जाता है, उसका एक मास आ जाता है। मास इसमें ज्यादा हो जाएगा और इसमें मास क्या हो जाएगा तुम्हारा? कम हो जाएगा। तो अगर मुझे बोलना होगा कि यार दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो मैंने चलो एक मैंने लिया डेंसिटी, एक एक की मैंने डेंसिटी x1 ली। तो मैंने उसका बोल दिया कि चलो मास इसका मतलब वॉल्यूम इसका m³ है और इसकी जो डेंसिटी है वो मतलब क्या कहते हैं कितनी ले ली? 4 kg मैंने ले ली, है ना। 4 kg ये हो गया। एक मैंने x2 लिया, मैंने उसमें बोला कि ठीक है मास दोनों का सेम है, सॉरी वॉल्यूम दोनों का सेम है, और तुम्हारा एक का मास ज्यादा है क्योंकि उसमें मतलब क्या कहते हैं ज्यादा पार्टिकल इनसाइड थे, तो मैंने उसको 8 kg ले लिया। तो मेरे को तुरंत पता चल गया कि हाँ यार, 1 मीटर क्यूब में जिसका मास ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तभी हम लोग बोलते हैं कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, अगर ये x1 था, अभी एक काम करते हैं कि इसी चीज का मतलब मैं क्या कहता हूँ कि वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया और जितने नंबर ऑफ तुम्हारे पार्टिकल थे उतने पार्टिकल सेम ही रहे, मतलब कि 3 3 6 3 9, 3 पार्टिकल इस तरीके से तुम्हारे 9 पार्टिकल फिर भी कर दिए। तो मुझे बताओ इस केस में तुम्हारा वॉल्यूम की डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बताओ। मास अगर मान लो कि 9 का 9 ही रहा, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जैसे इसको 9 कर देते हैं, ठीक है, मान लो ये 9 का 9 ही रहा, लेकिन जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब से ज्यादा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि अगर ये 1 मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब एक डिस्टेंस होती है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर मैं इसको 1 मीटर क्यूब ले रहा हूँ तो ये 1 मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं हो जाएगा? बताओ मुझे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ,
हाँ, तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि नीचे ये जो मीटर क्यूब की जो वैल्यू जो मतलब क्या कहते हैं जो वॉल्यूम निकालेंगे, अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी। अब हो सकता है कि तुम्हारे 1.5 मीटर क्यूब हो, तो मुझे बताओ 1.5 मीटर क्यूब है, तो अब जो अगर उसको मैं डिवाइड करूंगा तो 9 से ज्यादा आएगा या 9 से कम आएगा? कम। कम आएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर मान लो कि पार्टिकल वही है, पार्टिकल की संख्या वही है, और अगर आपका वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है तो आपका मास भी कम होता चला जाएगा, है ना? ठीक ऐसे ही होता है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जब हम किसी का रिलेटिव डेंसिटी किसी की जब डिक्रीज डिक्रीज करते हैं, या जब हम किसी की एवरेज डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं? जैसे मान लो कि नाव है ना? तो इस नाव में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग? हवा भरते हैं। हवा भरने की वजह से क्या होता है? हवा भरने की वजह से क्या होगा कि उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के कंपेयर में उसका ऊपर का जो मास है वो मतलब क्या कहते हैं कि उसको थोड़ा सा कम हो गया, मास कम हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो तैरेगा, उसको एरोडायनेमिक उस तरह का शेप का बनाएंगे कि हाँ पानी में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को निकालने की कोशिश करे। तो क्या करना है तुम्हें? डेंसिटी की अगर कभी भी कोई यूनिट वॉल्यूम पूछे तो तुम क्या बोलोगे? भैया या तो वो होगा आपका मतलब क्या कहते हैं केजी पर ग्राम, केजी पर तुम्हारा मीटर क्यूब, या फिर क्या लिखा जाएगा तुम्हारा ग्राम पर सेंटीमीटर इस क्यूब, है ना? ये चीज हो गया। वॉल्यूम की हमेशा जो यूनिट लिखी जाती है क्यूब में लिखी जाती है, चाहे मीटर क्यूब में चाहे सेंटीमीटर क्यूब में। और जब भी हमने उसमें केजी लगाए, अगर केजी लगाएंगे तो मीटर क्यूब के साथ लगाएंगे, और अगर ग्राम लगाएंगे तो तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब के साथ लगाएंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया ना? भैया वेरी गुड। हाँ बोलो बेटा। भैया मेरे को जाना है, तो मैं मतलब जब जाना है तब मैं क्लास लीव कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया। ठीक है, अभी दिव्यांशु तुम मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? ठीक, वेरी गुड। तो देखो अभी जैसे मान लो कि मैं कुछ डेंसिटी बताता हूँ। मैंने बोल दिया कि चलो वाटर की डेंसिटी है ना? वाटर की डेंसिटी मैंने क्या बोला कि वो तुम्हारी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये। तो मुझे मालूम है कि भैया मैं इस 1000 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? 1.10 की पावर 3 kg पर ग्राम, केजी पर मीटर क्यूब, है ना? तो अगर कहीं 1 × 10 की पावर 3 लिख कर आ रहा है तो उसको तुम कंफ्यूज मत हो जाना, बस बात वही है। क्योंकि अगर 10 की पावर 3 को खेलोगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1000 ही हो जाना है, ये चीज है ना? तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ तुम्हारी आइस की जो डेंसिटी होती है वो तुम्हारी 920 होती है, तो मुझे बताओ आइस की वाटर के ऊपर लिखी जाएगी या वाटर से नीचे लिखी जाएगी? नीचे। ऊपर लिखी जाएगी ना? मतलब एक तरीके से इस तरीके से बताने के लिए कि हाँ तुम्हारी वाटर से डेंसिटी उसकी क्या है, कम है या ज्यादा है? कम। कम है ना? और जब तुम इसको मतलब क्या कहते हैं, देखो किसी भी, मान लो कि केजी को अगर तुम्हें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो तुम उसको 1000 से डिवाइड करते हो, तो अगर तुम उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.92, है ना? सॉरी 0.92 इस तरह से लिख सकते हो कि हम्म। ये इंटू 10 की पावर 3 इंटू केजी पर मीटर क्यूब। देखो बात क्या है, हर किसी को क्यूब में लाने की कोशिश करे, 10 की पावर क्यूब में लाने की कोशिश करे, ये तुम्हारा आइस है। ठीक है, ऐसे अगर मान लो कि मैं वुड की बात कर देता हूँ तो वुड है तुम्हारा 800 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर तुम ऐसे लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है, ये भी तुम्हारा सही है ना? ये जो वुड की तुमने लिखी है ये भी तुम्हारी ऐसे एकदम सही हो रखी है, लेकिन 10 की पावर क्यूब में लेकर आना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0.8 इंटू 10 की पावर क्यूब, इसका मतलब है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो आएगा, और जीरो आएगा तो उधर कट जाएगा तो दो जीरो आ जाएंगे, 10 की पावर 2 आ जाएगा, तो मतलब 100 आ जाएगा। तो 100 इंटू 8 800। तो ये इस तरीके से तुम्हारा मतलब बस केवल 10 की पावर 3 सब में कॉमन रहे, बोलने में अच्छा लगे, हाँ किया 0.92 इंटू 10 की पावर 3, 1 इंटू 10 की पावर 3, 0.8 इंटू 10 की पावर 3, तो अच्छा लगे। अदरवाइज अगर तुम ऐसे भी बोलोगे ना 800 kg पर मीटर क्यूब, 920 kg पर मीटर क्यूब, 1000 पर केजी मीटर क्यूब, तो भी बात बराबर ही रहेगी, कोई गलत नहीं रहेगा, ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आ गया ना? तो अगर तुमसे बोले कि यार अगर मैं ये लिख देता हूँ 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या? तो तुम क्या बोलोगे कि भैया ये एक डेंसिटी बताने की कोशिश कर रहा है कि 1 मीटर क्यूब में उसका कितना मास है ना? ये आपका डेंसिटी बोल रहा है कि 1 मीटर क्यूब में, क्योंकि अगर मैं लिखूँ उसको तो ऐसे लिखूंगा केजी पर मीटर क्यूब,
दोनों की यूनिट, दोनों के बगल में दो दो लिखा होता तो बात अलग है। अदरवाइज अगर एक लिखा है तो आप उसे लिखो चाहे ना लिखो, बात तो बराबर होगी। चलो ठीक है, मैंने ये बोल दिया। तो मैंने क्या किया, इधर भी वन लिखा, इधर भी मैंने वन वन नहीं लिखा, हटा दिया, मतलब ऐसे दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि 1 मीटर क्यूब में अभी 1 केजी तुम्हारा मास हो रखा है। ठीक वैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ 2 लिख देता तो आप क्या बोलोगे कि भैया 1 मीटर क्यूब में तुम्हारा 2 केजी मास हो रखा है। अभी अगर मान लो कि मैं 8 कर देता तो तुम क्या बोलोगे, भैया अभी 1 मीटर क्यूब में तुम्हारा 8 केजी मास हो रखा है। ठीक ऐसे ये भी हो रखा है, ये क्या है, ये तुम्हारा 1000 केजी अपॉन मीटर क्यूब है। तो इसका मतलब है कि भैया 1 मीटर क्यूब में आपका 1000 मास हो रखा है। तो यही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी डेंसिटी को बताता है। तो अगर मान लो कि मैं इस बार लिख देता हूँ कि यार 1 मीटर क्यूब में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 200 केजी मास हो रखा है, तो इसका मतलब है सेम वॉल्यूम है, दोनों बंदों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन एक में मास ज्यादा है, एक में मास मतलब क्या कहते हैं कि कम हो रखा है। तो जिसमें मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारी नीचे वाली डेंसिटी, डेंसिटी 2, इसका तुम्हारा डेंसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेंसिटी 1, क्योंकि दोनों का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो सेम है, 1 मीटर क्यूब है, लेकिन उस 1 मीटर क्यूब में जो उसका मास है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो तुम्हारा जो डेंसिटी 1 है ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? अभिषेक, हाँ दिव्यांशु, भैया, आ गया आ गया। आ गया ना? चलो वेरी गुड, ये हो गया। ठीक है। अब देखो, हर एक कंडीशन में जब भी हम लोग डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, ये जो वैल्यू निकाली है ये एक स्पेसिफाइज कंडीशन है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे ये कंडीशन है उसकी डेंसिटी की। क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं ठंडा करूं किसी भी चीज को, अगर जैसे पानी है, वाटर है, तो वाटर लिक्विड है, फ्लूइड है ना, तब उसकी डेंसिटी अलग होगी। लेकिन मान लो कि मैं उसको बर्फ में जाके जमा दूं तो वो कैसा हो जाएगा, वो ब्लॉक जैसा हो जाएगा, तब उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी, बताओ मुझे। हेलो। देखो, मेरा बस बताने का मतलब तुम्हें यही है कि देखो जितनी भी तुम्हारी डेंसिटीज हैं, है ना, उनको एक स्पेसिफाइज कंडीशन में चेक किया गया है, और उस चेक करने के बाद उसकी वैल्यू को हमेशा सेम बताया गया है ना। और ये इस डेंसिटी जो सब्सटेंस की जो भी मैं डेंसिटी बता रहा हूँ, वाटर की, आइस की, वुड की, इन सब की, ये तुम्हारी सेम ही है ना। ये मतलब एक तरीके से तुमको ये भी हेल्प करने की, बताने की कोशिश करती है कि हाँ यार, अगर मान लो कि मेरे को मालूम है कि हाँ यार भैया वॉट मतलब क्या, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा हो गया गोल्ड की, जैसे मान लो कि मैं गोल्ड की डेंसिटी बताता हूँ कि गोल्ड की जो डेंसिटी होती है वो तुम्हारी आपकी आवाज रुक गई है। ठीक है, बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि गोल्ड की जो तुम्हारी डेंसिटी होती है वो डेंसिटी होती है तुम्हारी 19300 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि भैया 1 मीटर क्यूब में जनरली आपका जो गोल्ड पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, तुम्हारा कितना पाया जाएगा, 1,93,000 पाया जाएगा, 9300 पाया जाएगा, है ना, ये हो गया। या फिर कितना बोलोगे, 19,300 पाया जाता है, भैया, सॉरी, हाँ 19,300, हाँ बोलो। फिर से रुक गई थी वॉइस। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैंने बोला ये जैसे तुम्हारा गोल्ड है, ये गोल्ड की तुम्हारी डेंसिटी लिख रखी है, कितनी लिख रखी है, 19300, और ये तुम्हारा केजी और अपॉन में मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि भैया 1 मीटर क्यूब में आपका गोल्ड में इतना मास पाया जाता है। ये हमेशा, ये मतलब एक स्पेसिफाइड कंडीशन में, मतलब क्या कहते हैं, ये एक वो बोल सकते हो कि ये वैल्यू निकल कर आई है ना, ये वैल्यू क्या निकल कर आई है, वैल्यू निकल कर आई है। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास जो गोल्ड आया है वो गोल्ड कितना है, वो तुम्हारे पास वन है 18800 है। तो मुझे बताओ इसकी जो प्योरिटी थी वो कम हो गई है, ज्यादा हो गई, बताओ मुझे। अभिषेक, कम हो गई। कम हो गई ना, क्योंकि वैल्यू कम हो गई है ना। कि जनरली हमारे कितना होता है गोल्ड की कि भैया 1 मीटर क्यूब में आपकी मतलब क्या कहते हैं 19,300 होना चाहिए, लेकिन अभी आपकी कितनी होगी, 18,800 होगी। तो इसका मतलब है भैया आप जो मुझे गोल्ड दे रहे हो, कहीं ना कहीं उसकी डेंसिटी कम है, उसमें गोल्ड के जो आपके एलिमेंट है, जो गोल्ड का आपका जो मतलब एटम है वो कम है। तो उसका मतलब है कि आप हम हमारे साथ क्या कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, ये चीज है। और अभी अगर मान लो कि मैं जस्ट इसके बगल में, है ना, जैसे मान लो कि मैं अभी एक फिर से तुमको कुछ लिखता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने वाटर की डेंसिटी लिखी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया।
अब मैंने कुछ डेंसिटीज लिखी, जैसे मान लो कि मैंने लिखा 800 केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया। एक डेंसिटी मैंने लिखी तुम्हारी 7800 पर केजी मीटर क्यूब। तो मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सी डूबेगी कौन सी तैरेगी, अगर ये तुम्हारी वाटर की डेंसिटी है तो। 800 केजी पर मीटर क्यूब वाली क्या होगी, तैरेगी या डूबेगी? डूबेगी। डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है। हाँ, फर्स्ट वाली 8, बताओ मुझे। अगर तुम चेक करोगे वाटर की डेंसिटी, तुम अपने से चेक कर रहे हो, इस वाले से चेक कर रहे हो, तो मुझे बताओ अगर 1 मीटर क्यूब में अगर किसी के पास मास 1000 पाया जा रहा है, तो वो ज्यादा भारी है, या फिर 1 मीटर क्यूब में जिसका मास मतलब क्या कहते हैं 800 केजी पाया जा रहा है, वो ज्यादा भारी है? बताओ मुझे। 1000। 1000 भारी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ वाटर भारी है, या फिर ये जो 800 में मैंने कुछ भी लिख रखा है, जैसे मान लो कि मैंने एक्स लिख रखा है, तो वो भारी है? वाटर। वाटर भारी है। तो मुझे मालूम है कि जो चीज भारी होती है वो नीचे रहती है, नीचे रहती है कि नहीं रहती है, डाउनवर्ड साइड में। हम्म। हाँ, और वो तुम्हारा सबसे ज्यादा अपवर्ड फोर्स भी लगाती है, बॉयंट फोर्स भी लगाती है। तो तैरेगा कौन? ये तुम्हारा वाटर तैरेगा उसके ऊपर, या फिर ये एक्स तैरेगा तुम्हारे वाटर के ऊपर? एक्स। एक्स तैरेगा ना। तो थोड़ा समझो कि अगर वैल्यू कम हो रही है, 1000 से कम हो रही है, तो वो चीज तुम्हारी हल्की हो गई, तो मतलब कि वो चीज तुम्हारी फ्लोट करेगी। लेकिन अब नीचे साइड आ जाओ, यहाँ क्या लिख रखा है, 7800 लिख रखा है। तो मुझे बताओ कि वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो गया या वाटर की डेंसिटी से कम हो गया? ज्यादा। ज्यादा हो गया। तो अगर ज्यादा हो गया तो फिर ये कौन, ये तुम्हारा तैरेगा या सिंक करेगा? तैरेगा या सिंक करेगा? ये पर्टिकुलर इस बार अगर मान लो मैंने वाई लिख दिया, तो मुझे तो ये वाई तैरेगा या सिंक कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। सिंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये भारी हो रखा है ना। ये क्या हो रखा है, ये आपका भारी हो रखा है भैया। आपके वाटर की डेंसिटी से। क्योंकि हमने यही पढ़ रखा था कि अगर मान लो कि भैया आप वाटर में अगर आप किसी चीज को तैराना चाहते हो, तो उसकी डेंसिटी कम होनी चाहिए वाटर की डेंसिटी से। अगर ज्यादा हो जाएगी तो वो डूब जाएगा। या तो कम होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल होगा तो सबमर्ज्ड होगा, मतलब सरफेस पे नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी वो तैर रहा होगा। और अगर कम हो जाएगी तो सरफेस पे दिखाई देगा, मतलब कि फ्लोट कर रहा होगा एक तरीके से। और अगर मान लो कि उससे ज्यादा हो जाएगी वाटर की डेंसिटी से, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो सिंक कर जाएगा। ये तो अगर तुम्हें कभी भी देखना होगा, तो तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा एक सेपरेटिंग फनल करके, मतलब क्या कहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा। सेपरेटिंग फनल में मतलब तुम्हारे दो चीजें ली गई होंगी, एक वाटर लिया गया होगा, एक ऑयल लिया गया होगा। तो अगर मैं ऑयल और अगर तुम्हारा मैं वाटर लेता हूँ, तो मैं बताता हूँ तुम्हारा वाटर ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑयल के कंपैरिजन में। तुम्हारा मतलब क्या कहता है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि ये अगर मान लो कि सेपरेटिंग फनल है, तो इस सेपरेटिंग फनल में जब तुम डालोगे, तो ऑयल ऑयल वाला जो पोर्शन है वो तुमको मतलब क्या कहते हैं ऊपर ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि वो हल्का हो रखा है वाटर के कंपैरिजन में। और जो तुम्हारा पानी हो रखा है, वो पानी तुमको नीचे ऐसे मिलेगा, है ना। तो क्यों, ये तुम्हारा जस्ट डेंसिटी वाला खेल है कि हाँ भैया, आपकी मतलब क्या कहते हैं कि वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल की डेंसिटी कम है। और फिर यहाँ तुमको एक तरीके से पैनल दिया जाता है कि आप इसको खोल सकते हो, यहाँ से खोल सकते हो। तो अगर आपको वाटर वाटर कलेक्ट करना है अलग अलग, तो आप बड़े आराम से वाटर को कलेक्ट कर सकते हो कि हाँ धीरे धीरे जैसे खोलोगे, वैसे वैसे मतलब क्या है कि आपका जो वाटर है वाटर कलेक्ट होता चला जाएगा। और जैसे जैसे वाटर कलेक्ट होता चला जाएगा, ये जो आपका हो रखा है, ये जो मतलब क्या कहते हैं कि ऑयल हो रखा है, ऑयल भी आपको कैसे आने लगेगा, जस्ट नीचे आने लगेगा, नीचे आने लगेगा, ऐसे आ जाएगा। और जैसे ही अगर ऑयल आ जाए, वैसे उसको मतलब क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, है ना। क्या कर लो, उसको इकट्ठा ऐसे कर लो, फिर बाद में जगह कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा मतलब सेपरेटिंग फनल काम करता है। और इसी डेंसिटी वेरिएशन की वजह से जो तुमने एरोप्लेन देखे हैं, एयरप्लेन, अगर एयरप्लेन की बात करूं, तो एयरप्लेन में हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, ना कि आयरन का इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि देखो एल्यूमिनियम एक तो रस्ट बहुत कम खाता है, दूसरी बात ये है सबसे मेन कारण कि इसकी डेंसिटी मतलब क्या कहते हैं हल्की होती है। और जितनी हल्की होती है, मतलब डेंसिटी हल्की होने के बाद भी ये मजबूत रहता है, हार्ड रहता है। लेकिन जो तुम्हारा ये आयरन होता है, आयरन में मतलब क्या कहते हैं कि जो डेंसिटी, एक तो ये रस्ट बहुत खाएगा, ऊपर से इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा रहेगी। और डेंसिटी ज्यादा रहने की वजह से प्लेन भारी हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप जाते होगे एरोप्लेन में,
तो आपके बैग के चार्जेस ले लिए जाते हैं अगर आप ज़्यादा वेट लेके जा रहे हो, है ना? क्यों? क्योंकि फ्यूल ज़्यादा बर्न करेगा। तो एयरप्लेन में जो सबसे इकोनॉमिकली अगर कोई चीज़ सस्ती होती है, सस्ती करती है, तो एक तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर, कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा हल्का से हल्का होगा तो हम लोग फ्यूल कम लगेगा। दूसरी बात है उस पर वजन कम लगेगा। तो वही है कि अगर डेंसिटी हम हल्की से हल्की करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो एयरप्लेन में हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि डेंसिटी के बारे में मैंने समझाया। तो मुझे तो डेंसिटी के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आ गया। प्रॉमित है बेटा आपको? हाँ भैया। ठीक है, फिर से समझाता हूँ, है ना? ये देखो, जैसे अभी दो चीजों को देख रहा हूँ, तो जो दो चीजों को देख, अगर मान लो कि सामने रखे रहते और तुमको पता ना होता कि यार कौन ये इसमें किस में बॉइंट फोर्स कम लग रहा है, किस में बॉइंट फोर्स ज्यादा लग रहा है ना, छूने को नहीं मिलता, तो तुम पक्का देख के बोलते कि भैया बड़ी वाली बॉल ज्यादा भारी है, छोटी वाली बॉल हल्की है। लेकिन बाद में पता चला अबे नहीं यार, बड़ी वाली बॉल हल्की है, तुम्हारी छोटी वाली बॉल वो हो रखी है ना? ठीक है, ऐसे आयरन आयरन को जब हम लोग देखते हैं तो आयरन को देख के ये बता देते हैं कि हाँ यार वो तुम्हारी हैवियर है इन कम्पेयर टू वॉल्स एल्यूमिनियम, है ना? और अगर चलो ये तो सॉलिड सॉलिड हो गया, तो बॉल सॉलिड थी, ये सॉलिड थी। और अगर मान लो कि लिक्विड की बात की जाएगी तो लिक्विड में तुम्हारा वाटर हो गया। वाटर भारी होता है, किससे भारी होता है? अल्कोहल से भारी होता है ना? ये चीज है। तुम्हारा ग्लिसरीन वाटर से भारी होता है। तो लिक्विड की अभी कंपैरिजन देखेंगे। तो कोई चीज तुम्हारी भारी है या हल्की है तो फिजिक्स के टर्म में उसको डेंसिटी के थ्रू हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो डेंसिटी बेसिकली क्या होता है कि हम लोग उसका पर यूनिट वॉल्यूम में उसका मास चेक करते हैं, कि मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, चाहे वो वाटर ले रहे हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम ले रहे हैं, चाहे वो हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं, चाहे हम कुछ भी ले रहे हो, हम पहले उसका वॉल्यूम में जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि सबसे छोटी से छोटी वॉल्यूम की यूनिट निकालेंगे। अगर मान लो कि मैं वॉल्यूम की यूनिट लिखता हूँ तो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं मीटर में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? मीटर क्यूब में लिखी जाती है। लेकिन अगर मैं और छोटी कर सकता हूँ तो मैं उसको सेंटीमीटर में भी कर सकता हूँ। तो मतलब मैं देखूंगा कि 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम में इसका मास कितना है, वही तुम्हारा डेंसिटी होता है। तो हम चेक किस में कर रहे हैं? वॉल्यूम में चेक कर रहे हैं। तो वॉल्यूम के ऊपर जस्ट हमने क्या चेक करना है? मास चेक करना है। तो जब मेरी इसकी वैल्यू जो आएगी ना कि हाँ यार 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि इतना मास आ रहा है, तो वो तुम्हारे उस चीज की डेंसिटी बताता है। ये क्या उसकी डेंसिटी ये होती है। तो अभी क्या है कि अगर जैसे इसका फॉर्मूला लिखना है तो तुम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार मास की अगर यूनिट तुम्हारी केजी हो रखी है और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो तुम्हारी मीटर क्यूब हो रखी है, तो क्या इसकी एसआई यूनिट में ये लिख सकता हूँ कि हाँ किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? ये चीज है जिसको मैं क्या लिखूंगा? किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब, सॉरी, है ना? ये। और अगर मान लो कि अगर मेरे को पर नहीं लगाना तो मैं क्या लिखूंगा? किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब। क्या लिख दूंगा उसको? इसको बोलूंगा कैसे? किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब। ये हो गया। तो अभी देखो ये कुछ डेंसिटीज हैं, कॉर्क की, वाटर की, ग्लिसरीन की, ग्लास की, इन सब की। तो तुम देख सकते हो सबके उसमें मतलब क्या कहते हैं कि ये जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को बराबर कर दिया गया कि चलो ठीक है, सबका चेक करते हैं कि 1 मीटर क्यूब में सबका वॉल्यूम कितना आ रहा है। क्या करने की कोशिश की जा रही कि चलो सबके सब चेक करो कि सबका 1 मीटर क्यूब में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सबका 1 मीटर क्यूब में तुम्हारा मास कितना आ रहा है। तो मुझे पता चला कि यार जब मैं कॉर्क की बात करता हूँ तो कॉर्क 1 मीटर क्यूब में केवल 240 केजी मास रखता है। वुड 800 केजी मास रखता है। आइस 920 केजी मास रखता है। वाटर 1000 केजी मास रखता है। तुम्हारा ग्लिसरीन 1260, है ना? तुम्हारा ग्लास तुम्हारा 2500, तुम्हारा एल्यूमिनियम 2700। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यार सबका वॉल्यूम सेम ले रखा है और लेकिन फिर भी सबके उसमें जो मास आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। तो मुझे मालूम है कि जैसे जैसे अगर मान लो कि आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका मतलब क्या कहते हैं डेंसिटी रिड्यूस होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो डिनोमिनेटर में लिख रखा है। क्या रखता है तुम्हारा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अभी हम लोग खुद एक पर्टिकुलर एक ही ऑब्जेक्ट की और अपने जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं करने वाले कि यार उसका वॉल्यूम ज्यादा तो इस वजह से उसका मास कम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यार देखो बात क्या है कि जैसे मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ, हम लोग क्या बोलते हैं? सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है या फिर तुम्हारे नॉर्मल वाटर की ज्यादा डेंसिटी होती है? बताओ मुझे, याद कराया था मैंने। सी किसकी? वाटर। सी वाटर की ज्यादा डेंसिटी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उसके 1 मीटर क्यूब में अगर कुछ भी अगर मैं मास लिखता हूँ, अगर मान लो कि मैंने लिख दिया कि ये 1000 लिख देता हूँ, तो मुझे बता नॉर्मल वाटर के 1 मीटर क्यूब में कितना मास आएगा? फिर 1000 से ज्यादा आएगा, 1000 से कम आएगा? कम।
कम आएगा। वेरी गुड, है ना ये चीज। तो अब देखो ये जो प्रोडक्ट जो मैंने लिखे हैं, कॉर्क, वुड, आइस, वाटर, ग्लास, एल्यूमिनियम, ये सब डिफरेंट हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं? ये सारे के सारे डिफरेंट हो रखे हैं। तो इनको चेक करने के लिए सबकी यूनिट हमने बराबर रख ली, और जब सबकी यूनिट बराबर रख ली तो हमने देखा कि यार सब में मास अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो हमने ये चेक किया कि यार जिसके उसमें मास ज्यादा आएगा, जिसके उसमें पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा आएगा, उसका मतलब डेंसिटी ज्यादा होगा। तो हमें पता चला यार गोल्ड है। गोल्ड में 1 मीटर क्यूब में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 1903, मतलब 19,300 तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मास आ रहा है। इस वजह से तुम्हारे कॉर्क, वुड, वाटर, ग्लिसरीन, ग्लास, एल्यूमिनियम, आयरन, मरकरी से ज्यादा इसमें डेंसिटी पाई जा रही है, ज्यादा इसमें डेंसिटी पाई जा रही है। तो देखो यही चीज है। इसमें भी क्या किया, 1 मीटर क्यूब के ही टर्म में मतलब क्या कहते हैं हमने बताने की कोशिश की कि चलो ठीक है, सबका एक काम करो, वॉल्यूम सेम कर दो, मतलब कि सबका एरिया डिफाइन कर दो कि तुम बेटा सबका एरिया इतना ही है, इससे ज्यादा एरिया नहीं मिलेगा, मतलब कि सबको इतना ही एरिया दे दिया गया कि ठीक है सबका एरिया इतना ही है। अब देखते हैं कि किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है। तो मुझे पता चला यार ए वाले मास ज्यादा है और तुम्हारा एफ वाले का मास मतलब क्या कहते हैं कम हो रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ए की डेंसिटी ज्यादा हो रखी है और तुम्हारे एफ की डेंसिटी कम हो रखी है, क्योंकि यही बताता ही है कि पर यूनिट वॉल्यूम में तुम्हारा मास कितना ज्यादा है। तो जिसका जितना मास ज्यादा होता है उतना उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। ये हो गया। तो इस केस में यहाँ देखो वाटर की डेंसिटी कितनी लिख रखी है पर यूनिट मीटर क्यूब में, पर यूनिट वॉल्यूम में, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी लिख रखी है 1000 kg लिख रखी है ना। तो 1000 kg इज नॉट अ वो चीज है ना। ये हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर कहीं भी लिखकर आ रहा है पर थाउजेंड मतलब कि 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो हम क्या बोलेंगे कि वाटर जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो बेसिकली ये बता रहा है कि यार 1 मीटर क्यूब में तुम्हारा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में वाटर में टोटल 1000 किलोग्राम का वजन है ना। मतलब कि इतने छोटे से हिस्से में अगर मैं इसको तौलूंगा जाके तो मुझे 1000 kg का मेरे को मतलब मास देखने को मिलेगा। उसका कितने देखने को मिलेगा 1000 kg का मास देखने को मिलेगा। ये तो अभी ये जो 1000 kg लिख रखा है ये सब जो बता रखा है, जैसे इसमें आयरन है, ये वुड है। आयरन को देखो 1 मीटर क्यूब, दोनों का बॉक्स अगर देखोगे तो बराबर हो रखा है, मतलब कि वॉल्यूम बराबर है, लेकिन आयरन का मास चेक कर रहा हूँ तो 7800 kg आ रहा है। लेकिन अगर मान लो कि वुड का चेक करो तो उसका 800 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि भारी कौन सा आयरन है, वुड। क्यों? तो यही तुम्हारा डेंसिटी भी बता रहा है कि हाँ देखो मास अगर चेक करो तो 700 kg, डेंसिटी चेक करे तो वॉल्यूम भी साथ में ऐड करना पड़ा। तो हम क्या बोले कि हाँ देखो दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन आयरन वाले वॉल्यूम में तुम्हारा मास ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर तो दोनों के ही बराबर है, लेकिन न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा वैल्यू भी उसकी बड़ी होगी। अगर जैसे मान लो कि मैं फिर से फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुको, ठीक है, ये बड़ा हो गया, ठीक है, ओ माय गॉड, रुकना, कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला पोर्शन था, ठीक है। ये ठीक है, रुको इसको दिखाते हैं। मैंने क्या लिखा, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो इस चीज को याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, कि जब भी हमको चेक करना वॉल्यूम के टर्म में ही चेक करना है कि तुम्हारा मतलब मास कितना आ रहा है, मास ज्यादा आ रहा है तो वो हो गया। तो अभी देखो 1 क्यूबिक मीटर में, है ना, ये इसकी नॉन एक डेंसिटी बोली जाती है कि कभी भी किसी का भी मास अगर मान लो कि 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने तुम्हारा एक वॉल्यूम है, तो उसमें कितना मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा सब्सटेंस पाया जा रहा है ना। मान लो कि मास ऑफ 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज इट्स डेंसिटी। तो अभी तो हमने मतलब क्या कहते हैं 1 मीटर क्यूब में तुम्हारा 7800 ग्राम के जी चेक किया, तो हमने बोला कि हाँ आयरन की जो डेंसिटी होती है वो 7800 होती है। तो अगर इसी को और टर्म में छोटा कर दो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ कि अगर मान लो कि भैया अगर किसी की अगर डेंसिटी ऐसे लिख रखी है तो फिर क्या होगा। तो इसका मतलब यही बता रहा है कि 1 मीटर क्यूब में अगर किसी के मास अगर 1 kg आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी भी कितनी हो रखी है तुम्हारी 1 kg पर सेंटीमीटर मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब हो रखी है। यही चीज है। तो अभी देखो ये तुम्हारा जो मतलब मीटर मीटर जो मैं बोल रहा हूँ, मीटर क्यूब बोल रहा हूँ, ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है ना। कैसी बड़ी यूनिट है, तो हम उसको छोटा भी कर सकते हैं। तो अगर छोटा करना है तो हमको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा। तो हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ तुम्हारी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज हो गया। तो अब मैं क्या बोलूंगा, कोई भी सब्सटेंस है अगर उसके हमने मतलब उसका मास अगर ग्राम में ले रख रखा है, वॉल्यूम अगर उसका क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब में ले रखा है, तो फिर उसकी डेंसिटी जो लिखी जाएगी क्या लिखी जाएगी, ग्राम पर तुम्हारा क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। ये चीज हो गया, है ना। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम इनवर्ट सेंटीमीटर क्यूब, है ना, ये हो गया। तो इसको मत भूलना। तो देखो ये सब्सटेंस है,
इन सब्सटेंस को देखो आप ग्राम के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो जैसे वो यहाँ क्या था वाटर का 1000 था, तो 1000 को आप 1000 से डिवाइड कर दो क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमको पता चला कि ये 1 ग्राम आ गया, ठीक है। तो हर किसी को हमने क्या किया, वुड का 800 ग्राम हुआ करता था, 800 ग्राम को तो मतलब क्या कहते हैं 1000 से, मतलब केजी था, उसको 1000 से डिवाइड कर दो, ग्राम वैल्यू आ जाएगी, तो 0.8 हो गया। तो हमने इस तरीके से क्या किया, वॉल्यूम का निकाल दिया। और ये तुम्हारी जितनी भी डेंसिटीज है ये स्पेसिफाइज कंडीशन में हमेशा सेम ही रहेंगी। इंडिया चले जाओ चाहे पाकिस्तान चले जाओ चाहे जहां चले जाओ, हर जगह तुम्हारे ग्लिसरीन की डेंसिटी लगभग लगभग तुम्हारे सेम ही होने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, ये किसकी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई जिसकी वजह से हम लोग बड़े आराम से इसकी प्योरिटी को निकाल सकते हैं कि कौन तुम्हारा साफ सुथरा है कौन साफ सुथरा नहीं है, ये है ना। और अगर मान लो कि किसी की भी डेंसिटी अगर तुम्हारे वाटर से तुम्हारे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो क्या होने वाला है, वाटर में सिंक होने वाला है। और अगर किसी की भी डेंसिटी तुम्हारे वाटर से कम है तो इसका मतलब क्या है, वो तुम्हारा फ्लोट होने वाला है, ये चीजें। तो अभी अगर जैसे इसको देखो, ये एल्यूमिनियम है, तो अगर एल्यूमिनियम की मैं बात कर देता हूँ तो एल्यूमिनियम एक लाइट मेटल है एज कम्पेयर टू वॉट, तुम्हारा आयरन की। तो इसी वजह से जो इसके मतलब कंपोनेंट है वो तुम्हारे एयरप्लेन में इस्तेमाल किए जाते हैं कि ताकि कम से कम फ्यूल लगे और वो बड़े आराम से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं काम कर सके, उसको हाई स्ट्रेंथ मिल सके। बेसिकली जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का एलॉय जब भी किसी के साथ मिलता है तो ये लो डेंसिटी का भी रहता है, साथ ही साथ इसमें हाई स्ट्रेंथ भी रहती है, तो बहुत ज्यादा वो रहता है ना। ठीक है, ऐसे ये देखो सेपरेशन फनल, ये सेपरेटिंग फनल वाला, इसमें क्या है, दो इमिसिबल लिक्विड है। दो इमिसिबल लिक्विड मतलब कि जो तुम्हारे मिल नहीं सकते दोनों। तो मुझे मालूम है कि अगर मिल नहीं सकते तो ये तुम्हारे डेंसिटी के हिसाब से तुम्हारे वो हो जाएंगे, डिवाइड डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो डेंसिटी के हिसाब से डिवाइड हो गए थे। वाटर तुम्हारा ज्यादा भारी होता तो वो नीचे था, ऑयल तुम्हारा हल्का होता है तो वो तुम्हारा ऊपर था। देखो फिर से देखो, ऑयल तुम कैरोसिन ऑयल क्या है, हल्का है तो वो तुम्हारा ऊपर है, वाटर क्या है, भारी है। तो हमने क्या दिया, बस नीचे से फनल खोला, तुम्हारा वाटर वाटर बड़े आराम से निकाल लिया। बाद में फिर मतलब क्या कहते हैं, जितना ऑयल था ऑयल को भी इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। तो ये जो तुम्हारा सेपरेटिंग फनल है ये भी तुम्हारा मतलब क्या कहता है डेंसिटी पे ही वर्क करता है। किस पे वर्क करेगा, तुम्हारे डेंसिटी पे ही वर्क करेगा। जब तुम टैप को ओपन करोगे तो तुम्हारा वाटर पहले निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा भारी थी तो तुम्हारा नीचे पाया जा रहा था। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया प्रोमिता, हाँ भैया। आ गया, चलो ठीक है। प्रोमिता इसका आंसर बताओ बेटा। How is the concept of lightness or heaviness of different substances described in physics? भैया ऑप्शन डी डेंसिटी। वेरी गुड अभिषेक। नहीं है भैया। दिव्यांशु बेटा आप बताओ। What is the correct formula for density as provided in the text? भैया ऑप्शन सी। वेरी गुड, ऑप्शन सी। आ जाओ प्रोमिता बेटा इसका आंसर। What is the SI unit of density? भैया ऑप्शन बी ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बोल सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो, लेकिन अगर मान लो कि मेरे को अगर इसको बढ़ा कर यूनिट लिखनी तो फिर मैं क्या लिखूंगा। किलोग्राम्स पर मीटर। हाँ, किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब है ना, ये चीज हो गया। तो कोई भी वॉल्यूम लिखो दोनों ही बराबर है, दोनों ही इक्वल हो रखी हैं, ये है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु बेटा। According to the table, what is the density of water in SI units? हम्म 1000 मतलब कि किलोग्राम कौन सा होगा। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ वेरी गुड। तो देखो इसमें बोल रखा है कि अगर मान लो कि यूनिट तुम्हारी केजी पर मीटर क्यूब लिख रखी है तो उसके हिसाब से वाटर की डेंसिटी क्या होगी, तो वो हो जाएगी 1000 हो जाएगी। लेकिन अभी अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, अब मैंने यूनिट लिख दी तुम्हारी मतलब कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो तुम क्या बोलोगे, भैया केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है कि उसको 1000 से डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, 1000 को 1000 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही आ जाएगा, आराम से ये हो गया। और मीटर क्यूब को अगर मैं सेंटीमीटर क्यूब में डिवाइड करूंगा तो भी तुम्हारा 1000 से डिवाइड करना होता है तो भी तुम्हारा 1 ही आ जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 1 तुम्हारा तुम्हारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। तभी तुमने देखा होगा कि जब हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी चेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो जो तुम्हारे वाटर की आती है वो कितनी आती है, वो केवल 1 ही आती है। तो हमको बस केवल 1000 से इसको डिवाइड करना है। प्रोमिता बेटा इसका आंसर बताओ। Based on the provided table, which substance is the densest? भैया ऑप्शन बी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी नहीं। ए आयरन। नहीं।
गोल्ड। गोल्ड। हाँ गोल्ड है ना, गोल्ड की ज्यादा होती है, ठीक है। मर्क्यूरी ऐसा लिक्विड होता है ना। ये इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि भैया जो मैंने आपने मेरे को एनुअल वाला दिखाया था ना, उस अगर उस एनुअल में जिसको मतलब क्या कहते हैं हमने मर्क्यूरी में डाला तो तैर रहा था, लोहा तैर रहा था, याद है? हाँ, वो वाली वीडियो याद है? तो अगर मैं इसमें गोल्ड डालूंगी तो क्या हो जाएगा? गोल्ड तैरेगा या डूब जाएगा? ये डूब जाएगा। डूब जाएगा ना, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा हो रखी है, और आयरन की डेंसिटी मतलब कम हो रखी थी। तो इसका मतलब है कि मरकरी से डेंसिटी आयरन की कम होती है लेकिन गोल्ड की ज्यादा होती है। ये हो गया है ना, ऐसे हो गया। अब इसका आंसर बताओ दिव्यांशु। If you have 1 cubic meter of water, what is its mass? हम्म। अब जैसे तुमको क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझसे सीधा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मुझे बताओ कि अगर वाटर का वॉल्यूम अगर 1 क्यूबिक मीटर है, मतलब कि मीटर क्यूब है, तो मुझे बताओ उसमें मास कितना पाया जाएगा? क्योंकि हर जगह मास वैसा ही सेम ही पाया जाता है, नोन है हर जगह वो है। कितना पाया जाएगा मास? Yeah, 1,000 kilograms. हाँ 1000 किलोग्राम। तो देख रहा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। अब ऐसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि अगर 1 मीटर क्यूब तुम्हारे पास वॉल्यूम है तो उस 1 मीटर क्यूब में तुम्हारा मास कितना पाया जाएगा वाटर का? तो तुम क्या बोलोगे? 1000 किलोग्राम बोल दोगे। और अगर बोल देगा अच्छा तो फिर डेंसिटी क्या होगी, तो तुम क्या बोलोगे? अबे कुछ नहीं भाई, 1000 किलोग्राम के साथ साथ पर लगा के मीटर क्यूब भी लिख देना तो तुम्हारी डेंसिटी हो गई। कि हमने यहाँ चेक किया है कि तुम्हारे 1 मीटर क्यूब में ही तुम्हारे ये 1000 ग्राम आया है, 1000 किलोग्राम आया है, अदरवाइज नहीं आया है। ये है। तो बहुत आसान है टॉपिक। चलो इसको पढ़ो बेटा प्रमिता। The mass of 1 cubic meter of a substance is also known as what? Its density. नहीं। Its volume. हाँ वॉल्यूम है ना यहाँ। अगर नहीं, एकदम तुमने सही बोला, पहले एकदम सही बोला था, मेरी मेरी गलती थी। तुमने क्या बोला था? यहाँ मास इंक्लूड है ना, क्या लिखा है कि मास ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, कि मतलब तुम्हारे 1 क्यूबिक मीटर में जो मास होता है सब्सटेंस का, वो क्या बताता है? वो डेंसिटी ही बताता है। अगर के लिए यहाँ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अ सब्सटेंस लिखा होता तब हम लोग मतलब क्या कहते हैं वॉल्यूम आंसर देते। तो तुमने एकदम सही बताया डेंसिटी। क्या भैया क्वेश्चन में लिख रखा है कि 1 क्यूबिक मीटर में अगर किसी सब्सटेंस का मास 1 है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? तो वो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसको डेंसिटी ही बोला जाता है। ये मैं गलत था। इसको बताओ बेटा दिव्यांशु। Why is the SI unit of density kilogram per meter cube considered a very big unit? तुम अपने दोनों हाथ ऐसे खोल लो, एक है ना, अपने दोनों हाथ ऐसे खोल लो, इस तरीके से उसको अपना एक चौक है ना, दोनों हाथ ऐसे खोल लो। तो मान लो है ना, जब तुम दोनों हाथ ऐसे खोलोगे ना और ऊपर नीचे अगल बगल दाएं इस तरह से करके क्यूब बनाओगे, तो उतना होता है 1 मीटर क्यूब। समझ रहे हो ना? तो उसको कम करना जरूरी है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब तो फिर भी छोटा होता है ना, छोटा होता है। तो इसी वजह से थोड़ी बड़ी यूनिट होती है। पढ़ो जरा, पढ़ भाई क्वेश्चन। Why is the SI unit of density kilogram per meter cube considered a very big unit? हम्म। बड़ी यूनिट क्यों बोला जा रहा है? Yeah, it involves a very large volume per हाँ meter. क्योंकि हम लोग ज्यादा वॉल्यूम में चेक कर लेते, तो एक काम करते भैया, कम वॉल्यूम में चेक कर लेते, मास चेक कर लेते। क्योंकि जब हमें मास ही चेक करके डेंसिटी बतानी है तो कम से कम डेंसिटी मतलब कम से कम वॉल्यूम में चेक कर लेते हैं। तो मतलब कम से कम वॉल्यूम कितना होता है फिर तुम्हारा? सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रोमिता। What is a smaller, more commonly used unit of density mentioned in the text? Kilograms per meter, gram per centimeter. Option C, kilograms per cubic centimeter. क्वेश्चन में लेकिन इस बार स्मॉलर बोला है। अच्छा, क्या बोला small. है? हाँ, स्मॉलर बोल smaller. दिया, तो फिर क्या क्या हो जाएगा Gram. आंसर? क्या हो जाएगा? Grams per cubic centimeter. ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे को भी इस तरह से याद करा दो कि नहीं भैया सेंटीमीटर क्यूब मत बोलो, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब बोलो, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो, है ना? तो ये हो जाएगा। और अगर मान लो कि कहीं ऐसे लिख कर आ जाता है ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, तो इस सॉरी, तो क्या लिखोगे ऐसे? ग्राम इनवर्स क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? ग्राम, इसको बोलोगे कैसे? ग्राम इनवर्स क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो बेटा दिव्यांशु।
According to the text, a substance will float in water if its density is भैया ऑप्शन बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। वेरी गुड है ना। ये देखो, देखो कोई चीज तैरेगी, तैरना दो मतलब का होता है। एक होता है फ्लोट मतलब होता है, एक मतलब होता है सबमर्ज मतलब होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। तुम दोनों क्लास में नहीं थे तो बता दे रहा एक बार, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये तुम्हारा वाटर है ना। एक सेकंड को जरा, ठीक है। मैं क्या बताता हूँ कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा वाटर हो रखा है, ठीक। ये तुम्हारा वाटर की एक बॉडी है ना, वाटर तुम्हारा इस तरह से बह रहा है। अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट था या फिर जो तुम्हारा बॉक्स था, वो कुछ इस तरीके से बह रहा है कि उसका सरफेस दिख रहा है, तो मैं इसको फ्लोट बोलूंगा। क्या बोल दूंगा इसको? कि ये फ्लोट हो रहा है एक तरीके से, है ना। और अगर मान लो कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो बह रहा है, लेकिन वो तुम्हारा सरफेस पे नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कि जस्ट इसके जस्ट नीचे हो रखा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? सबमर्ज बोलूंगा। और ये कंडीशन तब आती है जब आपकी डेंसिटी दोनों की बराबर हो जाती है, मतलब कि वाटर की डेंसिटी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से एकदम बराबर हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या होगा कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू व्हाट, तुम्हारे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से। तो क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है फ्लोट को लेकर बोल रहा है कि कोई सब्सटेंस तुम्हारे वाटर में फ्लोट कब करेगा? जब उसकी डेंसिटी कम होगी और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो क्या लिख रखा है? द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज लेस देन अ वाटर। तभी तुम्हारा ये आंसर सही है। गुड दिव्यांशु, ठीक है। आ जाओ प्रोमिता बेटा, इसका आंसर बताओ। Which of the following substances listed in the table will sink in water? हम्म, Ice, wood, aluminium, cork. Hmm. भैया ऑप्शन ए आइस। नहीं। चलो, एलिमेंट। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ। मैं ना सबकी यूनिट लिख देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने वाटर की डेंसिटी लिखी तुम्हारी 1000 kg/m³ है ना, ये लिख दिया मैंने। आइस की तुम्हारी लिख दी, आइस की तुम्हारी होती है 920 हो जाती है। बाकी यूनिट तुम समझ जाना, kg/क्यूब, ठीक है। वुड की मैंने लिख दी तुम्हारी, मतलब 800 हो जाती है। एल्यूमिनियम की हमने अभी पढ़ी, तुम्हारी 2700 हो जाती है। तुम्हारी कॉर्क की तुम्हारी लिख दी मैंने 240 हो जाती है। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सी फिर तुम्हारी कौन सा तुम्हारा सब्सटेंस है जो तुम्हारे वाटर में डूब जाएगा? एल्यूमिनियम। हाँ, एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि भैया इसका पर यूनिट अगर वॉल्यूम देखा जाएगा तो इसमें ज्यादा मास आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी ज्यादा डेंसिटी है। ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से ये आपका वाटर में डूब जाएगा। वेरी गुड प्रोमिता। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु भाई। What is a characteristic property of a substance that is always the same under specified conditions? हम्म, मतलब कि स्पेसिफाइड कंडीशन में अगर किसी भी सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी देखी जाएगी तो वो हमेशा सेम ही आएगी, लगभग लगभग। फिर चाहे हम इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में, उसका वेट, उसका वॉल्यूम, उसका मास, उसकी डेंसिटी। भैया उसका मास। मास कभी चेंज नहीं होता, वो तो ऑब्वियस ही बात है, सेम रहेगा। वॉल्यूम चेंज और घट बढ़ सकता है ना। आराम से हम्म, घट बढ़ सकता है। और अगर आराम से घट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी भी इधर उधर हो सकती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक स्पेसिफाइड कंडीशन ये हो गई कि मैं जो वाटर यहाँ चेक कर रहा हूँ वो भी मतलब क्या कहते हैं पर मीटर क्यूब में चेक कर रहा हूँ, और जो पाकिस्तान में जाके चेक कर रहा हूँ वहां भी पर मीटर क्यूब में चेक कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ क्या दोनों में मास डिफरेंट डिफरेंट आएगा या मास दोनों में सेम ही सेम आएगा? मास दोनों में सेम ही सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की डेंसिटी मेरी सेम ही होने वाली है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। और रही बात तुम्हारे ऑप्शन के हिसाब से सी वाली, तो वो भी सही बात है। क्योंकि भाई मास आपका स्पेसिफाइड मतलब कि सेम कंडीशन पे, मतलब क्या कहते हैं, कहीं कोई भी कंडीशन हो चाहे, है ना, तुम समझ रहे हो बात क्या है कि मास किसी भी कंडीशन में तुम्हारा बदलता नहीं है। चाहे तुम इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुम अफ्रीका में चले जाओ, चाहे जहां चले जाओ, है ना। डेंसिटी तुम्हारे वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, इस चीज को याद रख लेना। है ना, मास तुम्हारा कभी भी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। और यहाँ क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि मुझे बताओ किसी भी सब्सटेंस की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि हमेशा सेम रहती है अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन, कंडीशन के अंदर सेम रहती है। और वो कंडीशन क्या है कि मैंने चेक किया कि मीटर क्यूब में इसका कितना मास पाया जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास पाया जाता है ना। तो ये एक स्पेसिफाइड कंडीशन होगी। मास की ऐसी कोई स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं है। तुम पाकिस्तान में रखो चाहे जहां रखो, चाहे जम्मू रखो, हर जगह उसकी डेंसिटी सेम ही आनी है। तो इस वजह से इसका आंसर तुम्हारा डी होगा। ठीक है, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रोमिता। Based on the table, which substance will float in mercury? Density हम्म, is equal to 13.6 gram cubic centimeter. हम्म, फ्लोट मैं मतलब बहेगा। सोचो, एक्सपेरिमेंट किया था हमने।
मर्क्यूरी लिक्विड। आयरन। हाँ आयरन, आयरन क्यों आएगा? क्योंकि भैया आयरन की डेंसिटी इससे कम होती है ये। बाकी आपकी गोल्ड हो गया, ग्लास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये तुम्हारे उसमें डूब जाएंगे मरकरी में। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, विल फ्लोट में आयरन आएगा। ठीक है, गोल्ड नहीं आएगा, आयरन आएगा। सही। इसका बता दो बेटा दिव्यांशु। Why are aircraft made from aluminum alloys? Because they are resistant to rust. नहीं, यही बात नहीं है। हम स्टील को भी रेजिस्टेंस फ्री कर सकते हैं उस पर जिंक की लेयर लगा के, है ना। ये इसका नियरेस्ट आंसर नहीं है। आंसर ठीक है, लेकिन इसका नियरेस्ट आंसर नहीं। और सोचो। भैया आ भैया गया। ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी लो हो रखी है, और डेंसिटी लो होने के साथ साथ वो हाई स्ट्रेंथ में भी। आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ बेटा। The separation of इमिसिबल लिक्विड। immersible liquid like इमर्सिबल kerosene, नहीं, इमिसिबल लिक्विड मतलब दो लिक्विड जो आपस में मिल नहीं सकते हैं। kerosene and water using a separation funnel is based on the difference in their water हम्म densities. Option C. डेंसिटीज, है ना। वेरी गुड। तो मतलब कि फनल में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड है, कैरोसिन और वाटर, और उन दोनों को हम लोग बड़े आराम से निकाल पा रहे हैं। वो क्यों निकाल पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि भैया उनकी डेंसिटीज जो है ना वो डिफरेंट हो रखी हैं। ये प्रोमिता बेटा, इसका आंसर बता दीजिए आप। When separating a mixture of water and oil with a separating funnel, which liquid will sink to the bottom? हम्म मान लो कि इस बार मैंने तुमको लिक्विड भी बता दिया। वो लिक्विड है, एक वाटर है एक्स, और तुम्हारा एक ऑयल है तुम्हारा वाई। तो मुझे बताओ कि सेपरेटिंग फनल में कौन सी चीज तुम्हारी नीचे पाई जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, उसकी नीचे पाई जाएगी जिसकी ज्यादा डेंसिटी होती है। तो तुम मुझे गेस करके बता सकते हो, घर में इतनी बार तुमने देखा होगा, कौन चीज ज्यादा ऊपर तैरती है? तुम्हारा ऑयल तैरता है या पानी तैरता है? नहीं, ऑयल तैरता है और वाटर नीचे चला जाता है। तो इसका मतलब है डेंसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? वाटर की। वाटर की हो जाएगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा सिंक करेगा नीचे? या ऑप्शन बी, द वाटर, बिकॉज इट इज मोर डेंस। यस, फैंटास्टिक, एकदम सही आंसर बताया। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। न्यूमेरिकल ऐसे आएगा, क्या बोलेगा कि मुझे बताओ एक स्टील है ना, 2 मीटर क्यूब में उसका मतलब क्या कहते हैं, वो जो आ रहा है केजी आ रही है, मतलब कि जो उसका मास आ रहा है वो तुम्हारा 15,600 आ रहा है। तो मुझे उसकी मतलब डेंसिटी बताओ कितनी होगी, और वो एसआई यूनिट में बताओ। तो एसआई यूनिट कितनी होती है तुम्हारी? केजी पर मीटर क्यूब होती है। लेकिन यहाँ तुम्हारी कितनी हो रखी है? 2 मीटर क्यूब हो रखी है। तो मेरे को उसको मतलब क्या कहते हैं कि 1 मीटर क्यूब में लाना। तो एक काम करता हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला में ही रख लेता हूँ। तो मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला कितना क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू, बताओ बताओ, डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, मास अपॉन वॉल्यूम। और मुझे बताओ मास कितना है? 2 meter 2 cube. मीटर क्यूब। मास 2 मीटर क्यूब है। प्रोमिता तुम बताओ। नहीं, 15600. गधो। जहाँ इज, जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो सब्जेक्ट के बाद जहाँ इज आता है तो उसकी वैल्यू वो बताई जाती है। तो यहाँ जो तुम मास ऑफ लिख रखा है ना ये स्टील का, वो ये है 15। या तो तुम यूनिट के साथ समझ सकते हो कि जहाँ केजी लिख कर आ रहा है वो मास हो रखा है। तो मास कितना हो जाएगा? 15,600 आ जाएगा। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2. 2 हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, 2 मीटर क्यूब। तो मुझे बता, जब मैं इसको कट करूंगा तो कट करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो मैं 1700 आ जाएगी, 1700 केजी पर मीटर क्यूब। तो मुझे बताओ यहाँ 1 मीटर क्यूब आ गया कि नहीं आ गया? तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया है। तो हो गया कि नहीं हो गया, बताओ मुझे। हाँ भैया। हाँ, हमको कुल मिला के यहाँ मीटर क्यूब लाना था ऐसा यूनिट के टर्म में। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, स्टील की डेंसिटी कितनी होती है? 7800 केजी पर क्यूबिक मीटर क्यूब, है ना। कितना? क्यूबिक मीटर क्यूब। ये हो गया, है ना। तो सिंपल सीधी बात है, और कुछ नहीं। इतने ही आसान आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर कुछ जरा सा हल्का फुल्का आएगा तो ज्यादा कुछ टफ नहीं आने वाला। जैसे मान लो कि ये वाला आ गया, जैसे क्वेश्चन ये। अब जैसे मान लो क्वेश्चन क्या बोले कि एक ऑब्जेक्ट का मास है वो 50 ग्राम है, और उसका जो वॉल्यूम है वो तुम्हारा 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मुझे डेंसिटी बताओ ऑब्जेक्ट की। अगर मान लो कि एक बार जो डेंसिटी मैंने ली है वो तुम्हारे वाटर के लिए जिसकी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
तो मुझे बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट तुम्हारा तैरेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा। तो मतलब कि हम लोग किस में चेक कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट चेक कर रहे हैं। चलो इस ऑब्जेक्ट को मैं बोल देता हूँ कि ये है तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ वुड है, ब्लॉक ऑफ वुड बोल देता हूँ, या फिर जैसे मान लो कि मैं कुछ नहीं, आयरन बोल देता हूँ, आयरन, चलो मैंने बोल दिया कि ये आयरन है। नहीं, एक्स बोल देता हूँ, वरना साले तुम लोग सोचोगे भैया आयरन तो पानी में डूब ही जाता है, ऐसे सोचोगे। ये एक्स हो गया, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसकी डेंसिटी चेक करते हैं, एक्स की डेंसिटी कितनी है। क्योंकि अगर मान लो कि ये वाटर की डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और अगर वाटर की डेंसिटी से कम हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका तैरेगा। ये चीज है, ये आपको फ्लोट करेगा। तो यही हमें बताना है। तो चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, मतलब कि डेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाता है भैया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे बता सकते हो इसका मास कितना है उस ऑब्जेक्ट एक्स का। 50 ग्राम। 50 ग्राम, वेरी गुड। अब मुझे बता दो उसका वो कितना है, वॉल्यूम कितना है। 20। 20 है, वेरी गुड, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मान लो कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, जीरो से जीरो कट किया, 2 से 5 को डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 2.5 ग्राम 2.5। पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ गया। अब मैं वाटर को अगर चेक करता हूँ तो वाटर की कितनी होती है, वाटर का हो जाता है तुम्हारा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है कि ये वाटर से ज्यादा इसमें मास पाया जा रहा है। तो मतलब भारी कौन सा हो गया फिर, किसकी ज्यादा डेंसिटी हो गई, तुम्हारे एक्स वाले की या फिर वाटर वाले की। एक्स। एक्स वाले की भारी होगी, वेरी गुड। तो फिर मुझे बताओ फिर ये क्या होगा कि वाटर में डूब जाएगा या वाटर में तैरेगा। डूब जाएगा। डूब जाएगा, बस यही होगा। इसी तरीके से तुमको मतलब क्या कहते हैं पूरा आंसर बताना है, इसी को अच्छे से डिफाइन करके, है ना, कि पूरा इस तरह से लिखो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फिर इस तरह से आप वॉल्यूम लिख दो नीचे, फिर उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर दो, और फिर बता दो कि हाँ देखिए अगर आपके वाटर से ज्यादा आ रही है तो वो डूब गया, और अगर मान लीजिए वाटर से कम आ रही है तो वो आपका क्या कहते हैं कि मतलब एक तरीके से आपका मतलब तैर रहा है, ये है। तो मुझे बताओ डेंसिटी में अभी तक किसी को कोई परेशानी हुई है, जरा सी भी हल्की सी अगर किसी को हुई हो तो। नहीं नहीं। भैया। नहीं हुई ना। तो अभी देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, बार बार यहाँ हमको क्या करना पड़ा, हमको तो चलो ठीक है डेंसिटी पता चल गई थी आपके वाटर की, वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये चीज था। सेंटीमीटर क्यूब यहाँ भी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ भी चेक कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब दोनों को एक ही सेंटीमीटर क्यूब में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों ना इन दोनों का मास ही चेक कर लिया जाए। क्योंकि अल्टीमेट हम लोग लास्ट में जाके क्या चेक करते हैं, मास ही तो चेक करते हैं कि हाँ तुम्हारा ये जो एक्स हमने लिया था इसका आया था मास कितना आया था तुम्हारा, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का कितना था, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि दोनों का वॉल्यूम सेम था, और जब वॉल्यूम दोनों का सेम हो गया तो हम बस केवल उसका मास देख रहे हैं कि किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है ना। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो तुम्हारा अगला टॉपिक है वो क्या है तुम्हारा, वो है तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी में हम बेसिकली क्या करते हैं, सब्सटेंस की तुम्हारी डेंसिटी का रेशियो निकालते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, तुम्हारे वाटर के रेस्पेक्ट में। मान लो कि अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी चेक करना है कि यार वो वाटर से ज्यादा है या वाटर से कम है, तो हम क्या करेंगे, उस सब्सटेंस की डेंसिटी को और मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो वाटर की डेंसिटी को तुम्हारा डिवाइड कर देंगे, है ना, ये कर देंगे। तो अगर मान लो कि उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि वो क्या चीज है, वो डूब जाएगा। अगर मान लो कि 1 से कम आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो तुम्हारा मतलब तुम्हारा आराम से मतलब वो तो फ्लोट करेगा। अगर मान लो कि 1 के इक्वल आ रही है तो वो तुम्हारा सबमर्ज हो जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो, अभी जैसे बताते हैं, ये तुम्हारा वाटर का हो गया, ठीक है। ठीक, अभी मान लो कि मैंने बोल दिया कि जो सब्सटेंस की डेंसिटी वो तुम्हारे 2.1 है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो मुझे बताओ अगर मान लो कि अब मैं अगर डेंसिटी चेक करता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी चेक करता हूँ उस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि डेंसिटी रिलेटिव किसकी चेक की जा रही है, ऑब्जेक्ट की चेक की जा रही है कि वो तुम्हारा पानी में कैसा है ना, पानी में कैसा है, मतलब पानी में तैरेगा या डूबेगा। तो मुझे मालूम है कि भैया अगर मैं पानी के कंपेयर में चेक कर रहा हूँ तो पानी को मैं नीचे लिखूंगा, पानी की डेंसिटी को मैं नीचे लिखूंगा। तो मैंने पानी की डेंसिटी नीचे लिख दी, 1 लिख दिया, और ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो तुम्हारी 2.1 आई। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 1 से ज्यादा रही है, 1 से कम आ रही है, बताओ मुझे। अगर इस फ्रैक्शन को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं यूनिट निकालता हूँ, तो ये तुम्हारे 1 से ज्यादा रही है, 1 से कम आ रही है। मतलब कि वाटर से ज्यादा इसकी डेंसिटी है, वाटर से कम ज्यादा डेंसिटी है। भैया इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा या सबमर्ज हो जाएगा। भैया ये सिंक कर जाएगा। सिंक कर जाएगा, वेरी गुड, है ना। तो यही तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी है ना। डेंसिटी क्या है, यही तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी ही है। अगर मान लो कि पहले देखो कुछ नहीं, डेंसिटी डेंसिटी कुछ, अब जैसे डेंसिटी डेंसिटी निकाल लिया तो सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तुम्हारा ये सब्सटेंस की डेंसिटी थी, वाटर की डेंसिटी मास
अपॉन वॉल्यूम। और भैया हर केस में मतलब क्या कहते हैं, वॉल्यूम को हम लोग सेंटीमीटर क्यूब या फिर आपका केजी वो तुम्हारा वो मीटर क्यूब में ही चेक कर रहे हैं, दोनों का वो बराबर ही है। तो अगर मान लो कि मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ कि चलो इसका मास अलग हो सकता है, मैं मास इसको एक्स ले रहा हूँ, इसका मास अलग हो सकता है, मैंने इसका वाई ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगा, मास एक्स अपॉन मास वाई। और ये जो तुम्हारा नीचे था ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ये फ्रैक्शन करना आता है कि नहीं आता है, कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, बताओ मुझे, ये आता है कि नहीं आता है। हेलो प्रोमिता, आता है भैया। अगर मान लो कि इस तरह से लिखा 1/2 और इस तरीके से 4/2, तो मुझे मालूम होता है कि हाँ 2 नीचे आ जाता है और ये 2 वाला ऊपर चला जाएगा। ऐसे मान लो कि अगर मैंने लिखा कि x बाई वाई और तुम्हारा a बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये y नीचे आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो b वाला ये तुम्हारा न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, एक्स ए अपॉन वाई ए, है ना, सॉरी एक्स बी अपॉन वाई वाई ए। तो ठीक वैसे मैंने यहाँ भी लिख रखा है, हमने क्या किया, मास और मास, ये तुम्हारे वॉल्यूम नीचे आ गया तो वॉल्यूम मैंने नीचे कर दिया, और फिर ये मास नीचे डिनोमिनेटर पे था ही था वॉल्यूम, और मुझे मालूम कि जब दोनों का वॉल्यूम सेम ही है तो मैं वॉल्यूम को कट कर सकता हूँ। तो रिलेटिव डेंसिटी में हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, वाटर के कंपेयर में वाटर का मास कितना होता है, 1 होता है, 1 है ना, 1 या तो अगर केजी के टर्म में करोगे तो 1000 हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो 1 हो जाएगा। तो हमको बस केवल दूसरे वाले का मास चेक करना है, अगर उसका मास केजी के टर्म में 1000 से ज्यादा आ रहा है तो मतलब कि वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा डूब जाएगा, अगर 1000 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो फ्लोट करेगा, अगर 1000 के बराबर आ रहा है तो उसका मतलब वो सबमर्ज हो जाएगा, पानी के सरफेस पे तैरेगा लेकिन दिखेगा नहीं, ये चीज है। ठीक है, ऐसे अगर सेंटीमीटर के हिसाब से चेक करेंगे, अगर मान लो कि 1 से ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब वो डूब जाएगा, बस केवल मास चेक करना है हमें, हमें और कोई चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं, बाकी सारी चीजें तुम्हारी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो यही तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी है ना। जैसे इसको देखो, दिखाते हैं, कुछ नहीं है इसमें, बस टॉपिक क्लियर हो गया है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी कभी भी किसी सब्सटेंस की चेक की जाती है तो वाटर के कंपेयर में चेक की जाती है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर, और वाटर की डेंसिटी चाहे जिसमें भी लिखो मास अपॉन वॉल्यूम ही होता है। तो एक काम करते हैं, उस रिलेटिव डेंसिटी उस सब्सटेंस की कैसे लिखेंगे, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, है ना। और फिर मुझे मालूम है कि फिर उसके बाद जब तुम उसको डिवाइड अच्छे से करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे इसको डिवाइड करो ना, यहाँ भी लिखोगे ना मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो जो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो ऊपर आ गया, न्यूमरेटर में आ गया, और तुम्हारा मास ऑफ वाटर तुम्हारा डिनोमिनेटर में ही रहा। और हमें मालूम है कि दोनों का वॉल्यूम एक ही उसमें चेक किया जा रहा है, चाहे सेंटीमीटर क्यूब में चेक किया जा रहा है, चाहे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मीटर क्यूब में चेक किया जा रहा है, दोनों उसमें बराबर ही हो रखा है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इन वॉल्यूम को हटा सकते हैं, अगर इक्वल वॉल्यूम है तो दोनों वॉल्यूम को हम कट आउट कर सकते हैं। तो जैसे हमने कट आउट किया तब हमको क्या पता चला कि यार अगर मेरे को रिलेटिव डेंसिटी निकालनी किसी सब्सटेंस की, तो यार जब दोनों का वॉल्यूम इक्वल ही हो रखा है उस, तो हमको बस केवल मास चेक करना है कि उस इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर में अगर मास वॉल्यूम अगर वाटर का मास अगर 1 है तो सब्सटेंस का मास कितना है, अगर सब्सटेंस का मास उससे ज्यादा है तो इसका मतलब है वो डूब जाएगा, इक्वल है तो सबमर्ज हो जाएगा, ज्यादा कम है तो वो तैरेगा, ये चीज है ना। तो यही तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी होता है सब्सटेंस का, कि रेशियो ऑफ मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस की, मतलब कि उसका मास कितना है, और वो उसके मतलब क्या कहते हैं उसी इक्वल मास वाटर के कितना है, उसके मतलब कितना है उस चीज का, ये मतलब समझ में आ गया। अगर किसी भी सब्सटेंस की तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी जाननी है कि डूबेगा, सिंक करेगा, सबमर्ज होगा, तो तुमको क्या चेक करना है कि तुमको उसका मास चेक करना है, और उसका मास जिस वॉल्यूम में चेक कर रहे हो उसी वॉल्यूम में तुमको वाटर लेना है और उसका मास चेक करना है। अगर इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस आता है तो तुम बड़े आराम से बता सकते हो, ये चीज है। तो जैसे इसको देखो, ये वाटर का मास 1 आ रहा है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से है, और ये रिलेटिव डेंसिटी बता रहा है कि ये तुम्हारा इसका मास इतना हो रखा है। तो मतलब वुड का मास कितना हो रखा है वाटर के कंपेयर में, 0.8 हो रखा है। ग्लास का कितना हो रखा है, 2.5 हो रखा है। मरकरी का कितना हो रखा है, 3.6 हो रखा है। इसका मतलब है कि अगर मैं वाटर में वुड को डालूंगा तो ये तैरेगा, ये मतलब फ्लोट करेगा। अगर मान लो कि मैं मरकरी को डालूंगा तो ये डूब जाएगा, अगर मैं ग्लास को डालूंगा तो ये डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी दोनों की मतलब क्या हो गई, एक तरीके से मतलब दोनों की मतलब भारी हो गई ये। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा मतलब क्या है, मास की कोई यूनिट तो होती नहीं, केजी केजी होती, चलो ठीक है मान लिया, वॉल्यूम की भी ये होती है। और जब दोनों ही केस में अगर मान लो कि इधर देखो, दोनों केस में अगर हम लोग मास ही चेक कर रहे हैं तो मास ऊपर केजी लिखो नीचे केजी लिखो तो ये भी कट जाएगा,
जब ये कट जाएगा तो फिर हमारे रिलेटिव डेंसिटी की जो यूनिट होती है ना उसमें कोई भी यूनिट नहीं लिखी जाती, वो एक तरीके का प्योर नंबर होता है। तभी तुमने देखा होगा इसमें नीचे कहीं भी ऐसा लिख कर आ रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर पर मतलब केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भैया रिलेटिव डेंसिटी है, वाटर के कंपेयर पे चेक की जा रही है। अगर वाटर की 1 होती है तो आइस की तुम्हारी 0.92 होती है, मतलब कि इतना मास उसमें पाया जाता है। और अगर ये दोनों की डेंसिटी, अगर तुम्हारी दोनों की यूनिट अगर बराबर हो रखी है तो कट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर इस केस में तुम्हारी कोई भी यूनिट नहीं पाई जाएगी, है ना। तो ये हो गया। जैसे अभी देखो एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर का ले लेते हैं। जैसे वाटर का हमें मालूम चल गया 1 है, आयरन की डेंसिटी कितनी 7.8 है। तो इसका मतलब क्या है कि यार रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन का 7.8 का मतलब ये है कि जो तुम्हारा आयरन है वो तुम्हारा 7.8 टाइम्स ज्यादा हैवी है तुम्हारे वाटर के, तब जब दोनों का वॉल्यूम क्या लिया गया, इक्वल लिया गया। क्या लिया गया? इक्वल लिया गया, ये चीज है। या फिर ये तुम्हारा क्या बताएगा, ये जब भी रिलेटिव डेंसिटी कहीं भी लिखकर आ रहा है तो तुम तुरंत समझ जाना कि यार वो जो वैल्यू बता रहा है वो ये चीज बता रहा है कि वो कितने टाइम्स तुम्हारा भारी है उस वाटर से। अगर मान लो ज्यादा भारी है वाटर से तो वो डूब जाएगा, कम भारी है तो वो तुम्हारा तैरेगा, अगर वो एकदम इक्वल भारी है तो तुम्हारा सबमर्ज हो जाएगा। और वाटर के मतलब वाटर कितना भारी हमें पता चल रहा है उसकी डेंसिटी से, वो 1 चल रहा है। तो अगर मान लो कि हम बोल देता हूँ कि वाटर की डेंसिटी 1 है ना, वाटर की रिलेटिव डेंसिटी 1 है, मतलब कि वाटर का भार जो है वो 1 है, आयरन का जो भार है वो 7.8 है, तो फिर क्या हो जाएगा उसका रिलेट करेंगे तो भैया ये भारी है तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आराम से। वाटर आपका हल्का है तो वाटर आपका आयरन में मतलब तैरेगा ये, लेकिन वाटर आपका मतलब क्या कहते हैं वो आपका जो है वो डूब जाएगा। आ जाओ प्रोमिता बेटा इसका आंसर बताओ। नहीं है। चलो तुम बताओ। What is the definition of relative density of a substance? भैया ऑप्शन ए। नहीं, अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा है डेंसिटी ऑफ वाटर टू द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि यहाँ डिनोमिनेटर में डेंसिटी सब्सटेंस की चेक की जा रही है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी हम लोग किसके कंपेयर में चेक करते हैं, वाटर के कंपेयर में चेक करते हैं। तो अगर वाटर के कंपेयर में चेक करते हैं तो वाटर की डेंसिटी नीचे आनी चाहिए। तो तुम्हारे ग्रामर के हिसाब से ये वाला टर्म ज्यादा सही है कि हाँ जो तुम्हारे सब्सटेंस की डेंसिटी है वो तुम्हारे डेंसिटी ऑफ वाटर के कंपैरिजन में कितनी है ना। तो रेशियो ऑफ टू द लिखा है, जब टू द आता है तो वो चीज डिनोमिनेटर में आ जाती है उसके बाद, मतलब कि डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे आ जाएगा। अगर पर लिखा होगा तो उसके बाद जो चीजें होंगी वो तुम्हारे डिनोमिनेटर में लिखी जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। आ जाओ अभिषेक इसका आंसर बताओ। वो भी नहीं है। तुम ही हो बस केवल। हाँ। चलो ठीक है, बताओ आंसर बेटा। Based on the provided text, if you have equal volumes of a substance and water, what is the simplified formula for relative density? हम्म, बोल रहा है कि मान लो कि सब्सटेंस और वाटर का इक्वल वॉल्यूम है, तो इस हिसाब से रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला सबसे कौन सा बेस्ट है? भैया ऑप्शन सी। नहीं। सर भैया ऑप्शन डी। नहीं। तो भैया फिर ऑप्शन ए होगा। नहीं, ऑप्शन बी। वॉल्यूम ऑफ वाटर नीचे लिखा जाता है, अभी ऊपर हमने टर्म चेक किया ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या किया जाएगा, नीचे चेक किया नीचे जाएगा। लिखा जाता है। तो फिर क्या हो जाएगा, मास किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर का, है ना। किसके कंपेयर, वो किसके कंपेयर में, सब्सटेंस के कंपेयर में नहीं, सब्सटेंस का कंपेयर वॉल्यूम मास चेक किया जाएगा किसके, किसके कंपेयर में, वॉल्यूम के कंपेयर में। तो ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी का। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। वही होता है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन जब दोनों का वॉल्यूम सेम हो रखा तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट कर दो, तो फिर केवल मास चेक करना है। तो सब्सटेंस का मास चेक करना है तुम्हारे वाटर के मास के कंपैरिजन में। तो मतलब सब्सटेंस का मास ऊपर आएगा और तुम्हारा वाटर का मास नीचे आएगा। और यहाँ जो ये इक्वल लिख रखा है, इक्वल का मतलब बताने की यही कोशिश करा है कि देखो भाई वाटर का वॉल्यूम और तुम्हारे सब्सटेंस का वॉल्यूम दोनों का बराबर ही है, कोई अलग अलग नहीं है। ये इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following equations correctly expresses density in terms of mass and volume? भैया ऑप्शन सी। मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी गुड। ये आ जाओ अब इसका आंसर बताओ बेटा। According to the provided text, why does relative density have no units? नो यूनिट। Because it is a ratio of the density
of a substance and the density of water. हाँ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है, तुम्हारी डेंसिटी ऑफ वाटर चेक किया जा रहा है, रिलेटिव डेंसिटी में चेक किया जा रहा है, लेकिन यूनिट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि देखो, मेरी बात समझो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या लिखोगे भैया? मास अपॉन वॉल्यूम लिखोगे, है ना? तुम्हारा फिर किसकी डेंसिटी चेक कर रहे हो? तुम वाटर की चेक कर रहे हो, तो उसमें भी क्या लिखोगे? मास अपॉन वॉल्यूम लिखोगे। और मुझे बताओ, जब तुम्हारे वॉल्यूम वॉल्यूम सेम हो गया तो इसको मैं कट कर सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ, हाँ भैया। हटा सकता हूँ। अब मैं चेक कर रहा हूँ, मास किसका चेक कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट का मास किससे कंपेयर कर रहा हूँ? तुम्हारा वाटर से कर रहा हूँ। अगर मास की यूनिट ऊपर भी केजी है, नीचे भी केजी है, या फिर ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी ग्राम है, तो ये भी तो कट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ तो इसका मतलब क्या है यार? दोनों में तुम्हारा मास सिमिलर क्वांटिटी में है ना? दोनों ही तुम्हारे केजी में हो रखे, दोनों ही ग्राम में हो रखे, इसी वजह से कट होने की वजह से उनका कोई भी यूनिट नहीं आता। तो अब चेक करके बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? भैया, अब भैया ऑप्शन बी। वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइस। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ बेटा। Based on the table, which substance is at least dense? लीस्ट डेंस, इन सब में से सबसे लीस्ट डेंस कौन सा है? भैया कॉर्क। कॉर्क। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ बेटा। Which substance listed in the table is the densest? हम्म भैया गोल्ड। गोल्ड। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो बेटा। If the relative density of a substance is 1, what does that indicate? मैं बोलता हूँ कि किसी की रिलेटिव डेंसिटी 1 है, तो इसका मतलब वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कि वो भैया तुम्हारे मतलब the क्या कहते हैं, वो तुम्हारे substance। वाटर से डेंसर है, या तुम्हारे वाटर से कम डेंसर है, या फिर वो तुम्हारा उतना ही डेंस है जितना वाटर तुम्हारा डेंस हो रखा है, या फिर तुम्हारे वाटर से लाइटर है? भैया वो वाटर जितना ही डेंस हो रखा है। तो सेम हो रखा है, क्योंकि वाटर की भैया डेंसिटी एक ही होती है, ये चीज है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो बेटा। What does the relative density of 7.8 for iron mean? अब मैं बोलता हूँ कि अगर आयरन की रिलेटिव डेंसिटी 7.8 हो रखी है, तो इसका मतलब क्या है? कि आयरन तुम्हारा 7.8 लाइटर है तुम्हारे वॉल्यूम से, मतलब वाटर के इक्वल वॉल्यूम से, जो कि तुम्हारा तुम्हारा आयरन का ले रखा है, या फिर जो तुम्हारा आयरन है वो 7.8 भारी है तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा वो आया है, मतलब क्या कहते हैं कि वेट आया है तुम्हारा वाटर का, या फिर जो आयरन की डेंसिटी वो तुम्हारे 7.8 केजी पर मीटर क्यूब आ रखा है, या फिर वो जो तुम्हारा आयरन है वो तुम्हारा इक्वल डेंसिटी हो रखा है वाटर के। भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि भैया जो वाटर, हम हमेशा रिलेटिव डेंसिटी किस पे चेक करते हैं? भैया वाटर पे चेक करते हैं। और अगर वाटर की रिलेटिव डेंसिटी 1 आ रखी है और आयरन की 7.8 आ रखी है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे आयरन का मास 7.8 है, और आपका वाटर का मास केवल वन 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 है ना? 7.8 केजी भी हो सकता है भैया, वो ग्राम भी हो सकता है। तो अगर मैं केजी के टर्म में लिखूंगा तो मतलब क्या कहते हैं, अगर मान लो कि भैया मैं 7 ग्राम ही के टर्म में लिखा है, ठीक है, तो अगर ये 7.8 ग्राम में के टर्म में लिखा है, तो वन उसकी आपके वाटर की 1 आ रही है, तो इसका मतलब है कि भैया आपका मतलब क्या कहते हैं कि आयरन 7.8 टाइम्स ज्यादा भारी है आपके वाटर के कंपेयर में। ये वेरी गुड। इसका आंसर बताओ बेटा। Based on the text, what happens to a substance when a relative density is less than 1 when placed in water? हम्म It floats. इट फ्लोट्स, है ना? क्योंकि लेस हो रखी है। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो बेटा। What can be inferred about a substance that has a relative density greater than 1? हम्म भैया inferred का मतलब क्या था? इनफैक्ट मतलब मैं क्या सोच सकता हूँ कि अगर किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा है, तो वो वाटर से हल्का होगा, तैरेगा, वो वाटर से तुम्हारा भारी होगा, वो डूब जाएगा, वो वाटर के इक्वल होगा, और वो तुम्हारे उसकी डेंसिटी मैं पता नहीं लगा सकता। ये भैया वो वाटर से भारी होगा और सिंक कर जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही आंसर बताया। चलो अब इसका आंसर बताओ। What is the relative density of water? 1. 1। वेरी गुड, एकदम सही आंसर। तो अभी देखो न्यूमेरिकल कैसे आ रहा है। न्यूमेरिकल ऐसे आ रहा है कि मुझे बताओ रिलेटिव डेंसिटी किसकी? सिल्वर की, है ना? अगर मान लो कि वाटर की डेंसिटी 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर 3 केजी मीटर क्यूब हो रखी है, तो सिल्वर की डेंसिटी कितनी होगी? यहाँ हमको रिलेटिव डेंसिटी बता रखा है, तो मुझे बता सकते हो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, हेलो, बोलो, मास अपॉन सब्सटेंस, क्या लिखोगे?
ये क्या लिखोगे? mass of the substance upon हाँ mass of the water. हाँ वाटर, या फिर अगर मान लो इस तरह से नहीं लिख रहे हैं, डेंसिटी के टर्म में लिख रखा है, तो तुम क्या लिख सकते हो? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अ Density of the water. वाटर, ये हो रखा है। टेक, वेरी गुड। रिलेटिव डेंसिटी तुम्हारा किसकी निकाल, सिल्वर की बात हो रही है ना? तो यहाँ जो सब्सटेंस है वो बेसिकली सिल्वर ही बात हो रही है, सिल्वर की बात हो रही है। तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? भैया creative density of is 10.8. 10.8, तो मैंने लिख दिया, 10.8 लिख दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हारी ये जो डेंसिटी लिख रखी है, ये किसकी डेंसिटी लिख रखी है? भैया ये वाटर की। तो ये डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, न्यूमरेटर में लिखा जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से? भैया ये डिनोमिनेटर में। हाँ, तो मैंने लिख दिया इसको 1.0 इंटू 10 की पावर 3, आपने ऐसे लिख दिया। अब मुझे निकालनी किसकी डेंसिटी है? सिल्वर की डेंसिटी भैया निकालनी है। सिल्वर की। तो ये डेंसिटी ऑफ सिल्वर ये लिख रखा है ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर साइड लेके भेज दूंगा कि नहीं भेज दूंगा, बताओ मुझे? हाँ भेज दूंगा ना? तो मैं क्या करूंगा, 10.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.0 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, 1 से ही मल्टीप्लाई कराओगे, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? उतनी आ जाएगी, 10.8 इंटू 10 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या है, ये तुम्हारा क्या बता रहा है कि सिल्वर की डेंसिटी है ना? ये क्या बता रहा है? सिल्वर की ये डेंसिटी हो रखी है तुम्हारे, है ये ना? तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो, क्वेश्चन और इस तरह से आ जाएगा। वो बोलेगा कि मुझे बताओ कि एक सॉलिड है, ठीक है, उसका जो मास हो रखा है वो 500 ग्राम हो रखा है, कितने वॉल्यूम में? 350 सेंटीमीटर क्यूब में हो रखा है। तो मुझे बताओ कि उसकी डेंसिटी कितनी होगी, है ना? क्या वो तुम्हारा वो जो वाटर का मास है, क्या वो डिस्प्लेस करेगा वो सॉलिड? या फिर जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट, जो फिर ये पूछा है कि मुझे बताओ कि वो ऑब्जेक्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो तुम्हारी कितनी होगी, और तुम्हारा वो सिंक करेगा कि नहीं करेगा? और पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। गाड़ी पीछे हो रही है क्या? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी चेक करते हैं डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड। तो मेरे को अगर जैसे मान लो किसी का मास दे रखा है और किसी का मेरे को वॉल्यूम दे रखा है, तो मैं फॉर्मूला के हिसाब से उसकी डेंसिटी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, बताओ मुझे? हाँ भैया। तो मुझे बताओ मास कितना है? भैया मास 500 ग्राम। 500 ग्राम है, वेरी गुड। और तुम्हारा मतलब तुम्हारा वॉल्यूम कितना है? 350 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड, 3 सेंट, ये हो गया। ठीक। तो अभी मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? आ जाएगी 1.42। कितनी आ जाएगी? 1.42। 1.4 और यूनिट क्या लिखा जाएगा? यूनिट भैया ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, ग्राम पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है कि उस सब्सटेंस के सॉलिड, मतलब उस सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी आ रही है तुम्हारे? 1.42 आ रही है, ये चीज है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मतलब कि ये जो जो तुम्हारा व्हाट विल द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय दिस लिक्विड, कितना मास ऑफ वाटर जो है तुम्हारा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस बार हमको मास के टर्म में निकालना है, वो है ना? कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना क्वेश्चन? क्या बोल रहा है कि मुझे बताओ कि मेरे को ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पता चल गई। क्या पता चल गई? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पता चल गई। तो अब मुझे ये बताना है कि कितने मास का तुम्हारा वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, तुम्हारा उसके टर्म में निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, बताओ मुझे? भैया वो 1 होती 1000 है। किलोग्राम। हाँ, ग्राम के 1000 अगर नहीं, किलोग्राम। केजी के टाइम में होती है। अगर ग्राम के हिसाब से चेक करूंगा तो कितनी हो जाएगी? भैया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसको 1 लिख दिया। ठीक है। और ये हो गया। अब ये डेंसिटी किसके बराबर होगी? उसके मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हमने समझ में आ गया। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है, डेंसिटी की वैल्यू 1 है, मास ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी हो रखी है, ये हमें निकालना है, क्योंकि यही बताना है कि कितना मास उसका हिला। और वॉल्यूम कितना दे रखा है उसका? वॉल्यूम कितना है? 350 हो रखा है। उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना दे रखा है? 350 हो रखा है कि नहीं हो रखा, बताओ मुझे? 350। हाँ, 350 हो रखा है। हाँ ये चीज है। तो अगर मैं मास ऑफ मतलब क्या कहते हैं लिक्विड, है ना, मास ऑफ वाटर की कितना हटा, कितना डिस्प्लेस हुआ, वो निकालना, तो क्या करूंगा मैं? इसको लेफ्ट साइड जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 350 हो जाएगी। तभी तुमने सुना होगा कि भैया जिस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम होता है वो उतना आपका वाटर को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ तुम्हारा 350 वॉल्यूम था सब ऑब्जेक्ट का, इसी वजह से उतना कितना वॉल्यूम उसने हटाया। कभी भी याद रख लो, जितना वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही मतलब क्या कहते हैं वो मास तुम्हारा वाटर का डिस्प्लेस कर देगा। तभी तो देखो यहाँ कितना आया मास उसका, 350 ग्राम आया, जो कि किसके इक्वल था? जस्ट उसके इक्वल, उसके वॉल्यूम के इक्वल था जो तुम्हारा सब्सटेंस था, है ना? तो फॉर्मूला में लगाओगे तो भी ऐसा ही आंसर आने वाला है।
अब जैसे सी वाला क्वेश्चन है, मुझे बताना है कि उस रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड की उसकी कितनी हो रखी है। तो मुझे मालूम है कि भैया जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो तुम्हारे वाटर के कंपेयर पे चेक किया जाता है, और वाटर की जो तुम्हारी रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 1 होती है, और आपका जो मतलब क्या कहते हैं कि जो डेंसिटी निकल कर आ रही है आपके ऑब्जेक्ट की, वो कितनी निकल कर आ रही है, 1.42 निकल कर आ रही है। तो इसका मतलब है कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 1.42 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ मुझे। हाँ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा 1.42 भारी है वाटर से, या 1.42 हल्का है, भारी हल्का हो रखा भैया है, भारी है। भारी है। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन के हिसाब से ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ये सिंक करेगा। सिंक करेगा। वेरी गुड। तो देखो तुमने एकदम आंसर एकदम सही बताया है ना। क्या करेगा वो, तुम्हारा जो 1.2 भारी हो रखा है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा सिंक कर जाएगा। तो अभी देखो कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा, ठीक है। वॉट डू यू मीन बाय डेंसिटी, हाउ इट इज changes if we change the volume of that same substance। मतलब कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मुझे बताओ डेंसिटी का मतलब क्या समझते हो, और अगर मान लो कि मैं उसी सेम सब्सटेंस का अगर वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ घटा देता हूँ तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी। तो तुम क्या बोलोगे, अगर भैया वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम घटा दोगे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ये। तो इसके हिसाब से तुम्हारा ये 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, what are the densities of 5 different substance। बस केवल ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा और कुछ लिखा जा सकता है, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, ठीक है। भैया ये between density and relative density। हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, वेरी गुड, आ जाओ। अब भैया आप कोई एक न्यूमेरिकल भी दे सकते हो। न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं ना। हाउ सेपरेटिंग, पहले ये लिख देता हूँ ना, हाउ सेपरेटिंग फनल वर्क्स। ये आराम से तुम्हारा 2 मार्क्स का हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ न्यूमेरिकल टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड also find the relative relative density of substance comparing water। यूजली वाटर से ही कंपेयर किया जाता है, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट, ये लिख देता हूँ, इफ, सॉरी, हाँ ऐसे, इफ relative density of substance is 7, ठीक है, then what does it mean। इसका मतलब क्या है, what will be the outcome। ये हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। तो ये मुझे तो इन क्वेश्चन में कोई भी तुम्हें कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो। नहीं भैया सारे सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कि समझने वाले टाइप से हैं ये। हाँ भैया पहला को, सारे इजी हैं। ठीक, ये
अब कल से तुम्हारा चैप्टर मतलब क्या कहते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट हो रहा है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चीज को समझ लेना। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एटम एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन दोनों चैप्टर को एक साथ ही पढ़ाने वाला हूँ। मतलब कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा है कि तुम ये मान लो कि एक तरीके से तुम्हारा ये क्लास 10th को तुम्हारा पूरा आसान कर देगा, पूरा आसान ही कर देगा। तुमको मतलब कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस तरीके से कर देगा। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ये ओके भैया। चलो 6 ही क्वेश्चन थे। ठीक, क्लास बंद करते हैं। 19 हो गया।